हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग की शादी हो रहा है, दोनों की फैमिली की पसंद से। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। एक दूसरे को देख कर ही दोनों को गुस्सा आ जाता है। जंको को लगता है कि तियांग बहुत ही घमंडी है और तियांग को लगता है जंको गुस्सेलू है। वो एक नंबर का डेविल है। वो ना चाहते हुए भी दोनों को शादी करना पड़ रहा है। जंको का तियांग एक दूसरे को देख भी नहीं रहा था। यून और मिंखा जंको के दोनों तरफ आ जाता और कहता है, क्या बात है, आज तुम्हारी शादी है, तुम तो बहुत खुश होंगे। आज तुम दोनों की फर्स्ट नाइट है, क्या क्या सोचा है तुमने करने के लिए। जंको ने कहा, बकवास करना बंद करो, मैं और इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उन्होंने कहा, क्या अगर तुम्हें तियांग पसंद नहीं था तो तुम शादी क्यों कर रहे हो, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। जंको ने कहा, क्यों। यूनो कहता है, मुझे तियांग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारे साथ उसकी शादी हो रहा है तो मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मुझे पता होता तुम उसको पसंद नहीं करते हो तो मैं तियांग को शादी के लिए पूछ लेता। मैंने देर कर दिया। और जंको, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम शादी के लिए मना कर दो। जंको ने कहा, यूनो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया है। तियांग की ग्रैंड माँ और मेरी ग्रैंड फादर दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। दोनों की शादी नहीं हो पाए थे तो दोनों चाहता है कि हम दोनों की शादी हो जाए। और दोनों ने ये सब कुछ बहुत पहले से तय करके रखा था, जब हम दोनों जन्म भी नहीं लिया था। तो अभी हम दोनों को शादी करना पड़ेगा। ये सब कुछ हमें बाद में पता चला, बहुत देर हो चुकी है। ये उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो जंको ने कहा, किससे। तियांग से। वो कुछ नहीं कर सकता है, उसने भी कोशिश किया है। इन्होंने कहा, क्या तुम दोनों ने कोशिश किया, उसके बाद भी तुम दोनों की शादी हो रही है, क्या तियांग भी तुम्हें पसंद नहीं करता। जंको ने कहा, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करता है। इन्होंने कहा, तो तुम दोनों साथ में रहोगे कैसे। जंको ने कहा, उसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हम दोनों सोच लेंगे। और यहाँ पर बोगम, वो तियांग के सामने खड़े थे। उसने तियांग से कहा, क्या बात है तियांग, तुम्हें शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया, जब तुम्हें जंको पसंद ही नहीं है। मुझे लगा तुम जंको को पसंद करते हो, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा था। अब जब मुझे पता चला तुम्हें शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा, ह्यूम बहुत देर हो चुकी है, मुझे जंको पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उससे शादी करना पड़ रहा है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ज्ञान में ही चाहते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश है, मुझे पूरा करना होगा। लेकिन मैं जंको के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ करना होगा। तो बोगम ने कहा, ठीक है, तुम जो भी करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम इस बात को याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो। बोगाम की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, मुझे पता है, आप हमेशा मेरे साथ दोगे। फाइनली जंको का तियांग की शादी हो जाता है। शादी होने पर ज्ञानमा और ज्ञानपा ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों किस क्यों नहीं कर रहे हो। जंकुक, तुम मेरे पोते होकर ऐसे कैसे खड़े रह सकते हो। मैंने तुम्हारी ज्ञानमा को बहुत ही हंगरीली किस किया था, मेरे टाइम पर भी, और अब तो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। अब तुम्हारे ज़माने में कुछ और ही होता होगा, मैं पहले ये सब कुछ कर चुका हूँ, तुम कुछ अलग करके नहीं दिखाओगे क्या। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी देर तक तियांग को किस करते हो। देखो, मेरी नाक मत कटवा देना। तो तियांग की ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम ऐसे ही क्यों खड़े हो, तुम्हारी ज्ञानपा भी कुछ कम नहीं थे, तुम ऐसे नहीं खड़े रह सकते हो, तुम्हारे हो तो है। जंकुक ऐसे तुम्हारे सामने भूत बनकर खड़े क्यों है। तुम्हें जंकुक को सीरियस करना चाहिए, जाओ उसके करीब चले जाओ और जंकुक को मजबूर करो ताकि वो तुम्हें किस करे। जंकुक और तियांग एक दूसरे को गुस्से में देखता है, लेकिन ज्ञानपा और ज्ञानमा जंकुक का तियांग को एक दूसरे की बहुत ही नज़दीक आकर खड़ा कर देता है। जंकुक का तियांग बहुत ही खुलूस था, दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ टच हो रहे थे। उसके बाद जंकुक को अपनी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा की तरफ देखकर तियांग को अपनी नज़दीक खींचकर उसकी लिप पर किस करना पड़ा। दोनों अलग होने ही वाले थे, लेकिन ग्रैंडपा ने कहा, जंकुक कर क्या रहे हो, तुम मेरे पोते होकर इस तरह से किस कर रहे हो, मुझे तो कुछ और ही लगा था, तुमने तो मेरा नाक ही कटवा दिया, तुम जीवन खानदान के होकर ऐसे नहीं कर सकते हो। जंकुक को गुस्सा दिलवाया और जंकुक ने तियांग की गर्दन पकड़कर उसकी मौत को जैसे कि वो खा ही डालेगा इस तरह से किस किए जा रहे थे। तियांग की व्हाइट सी फेस बहुत ही रेड होने लगता है। जंकुक तियांग की तरफ देखकर वो खुद को तियांग से अलग करता है। आधे घंटे तक दोनों ने किस किया है। तियांग की हालत बहुत ही खराब हो चुका था। जंकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, आर यू ओके। तियांग को पहली बार जंकुक की ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत ही अच्छा लगा।
तियांग ने सोचा भी नहीं था। जंकुक तियांग की क्या करता है, वो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा वरी लग रहा था। जंको ने कहा, तियांग क्या मैं डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर चलूँ या फिर डॉक्टर को कॉल करूँ? रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। ज्ञानपा ने कहा, मेरी तियांग इतनी कमज़ोर नहीं है, समझ गए तुम? और जंको की ज्ञानपा ने कहा, वेल डन, तुमने कर दिखाया, बहुत अच्छे। उसके बाद दोनों की ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा, जाओ जाकर पूरी रात जंको का तियांग नहीं सोओगे, ठीक है ना? जंको तियांग को सोने मत देना और दोनों बहुत ही इंजॉय करना। आज की रात तुम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल हो, हम दोनों बाहर ही है। जंको का तियांग ने कहा, क्या आप लोग बाहर कैसे रह सकते हो? आप लोग को शर्म नहीं आएगा क्या? आखिर आप दोनों ऐसा नहीं कर सकते हो, आप दोनों को जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन उन दोनों ने तो तियांग और जंको को रूम में धकेल कर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और कहा, तुम दोनों बाहर नहीं आ सकते हो। रूम में आने के बाद जंको का तियांग साथ में कहता है, हम दोनों कभी साथ में नहीं रह सकते हैं। जंको ने कहा, तुमने सही कहा, मुझे भी यही लगता है। तियांग ने कहा, जंको मैं चाहता हूँ कि ज्ञानमा और ज्ञानपा जैसे ही वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे और हम दोनों अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे। हम दोनों की लाइफ में कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। जंको ने कहा, मेरा भी यही मानना है। चलो एक काम करते हैं, कुछ कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद साइन कर देते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जंको ने कहा, तियांग जैसे ही हमारी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, ज्ञानमा और ज्ञानपा को भरोसा हो जाएगा कि हम दोनों साथ में खुश हैं, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे और उन दोनों की भरोसा होने तक हम दोनों साथ में रहेंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो तुम कुछ लिख लो और मैं भी कुछ लिख लेता हूँ। जंको का तियांग ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तियांग ने कहा, जंको ये तुमने क्या लिखा है कि हमें ज्ञानमा और ज्ञानपा को विश्वास दिलवाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा? जंको ने कहा, यही शादी का पहला रूल्स है और तुम्हें भी इसको मानना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन ये कौन सा रूल्स है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, तियांग हमें ये करना होगा। वैसे भी तुम बोगम को पसंद करते हो, मुझे पता है, लेकिन मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें एक साथ रहना पड़ेगा। सिर्फ आज की रात हमें सब कुछ करना ही होगा। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, ज्ञानमा और ज्ञानपा बाहर ही है। अगर उन दोनों ने हमें एक साथ होते हुए आवाज़ नहीं सुना, उन दोनों को शक हो जाएगा, तो हमें कुछ करना होगा। तियांग ने कहा, जंको लेकिन हम ये सब कुछ क्यों करेंगे जबकि हम इस शादी को मानते ही नहीं हैं? जंको ने कहा, तियांग चाहे हम इस शादी को माने या ना माने, ज्ञानमा ज्ञानपा तो मानते हैं ना, उन दोनों के लिए हमें ऐसा करना है। प्लीज़ तियांग, सिर्फ आज के लिए तुम्हें इस कंडीशन पर आना ही होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं बोगम से क्या कहूँगा? जंको ने कहा, तुम उससे इतना प्यार करते हो? तियांग ने मन में कहा, मैं उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, वो मुझे पसंद करता है और वो बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारी तरह नहीं। लेकिन मैं तुमसे क्यों कहूँगा कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ? तुमने भी तो कहा ना तुम किसी और से प्यार करते हो, तो मुझे भी तुम्हारे सामने ऐसे दिखाना होगा कि मैं बोगम ह्यूंग से बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। जंको ने कहा, तो मैंने कहा मना किया है, मैं भी तो किसी और को पसंद करता हूँ ना। तियांग ने कहा, कौन है वो? जंको ने कहा, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं है। तो जंको ने कहा, मैं यूनो को पसंद करता हूँ और मैं और वो शादी करने वाले थे, लेकिन मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करना पड़ा। तियांग ने कहा, यूनो? मुझे लगा था वो, लेकिन वो तो बॉटम निकला। जंको ने कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। बाहर से ज्ञानमा और ज्ञानपा दोनों ने नॉक करते कहा, हम कब से बाहर खड़े हैं, इतनी क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? फुसी फुसी बातें करना बंद करो और काम की काम करो, हमें वो साउंड सुनना है जो तुम दोनों करने वाले हो। जल्दी करो जंको। जंको की ज्ञानपा ने कहा, तुम मेरा नाक मत करवाना, तुम्हें तियांग को हराना होगा और जीतना होगा, समझ गए तुम? तियांग की ज्ञानपा ने कहा, तियांग तुम हार नहीं मान सकते हो, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें भी जीतना होगा, जंको को हरा देना। तुम्हें जंको को दिखाना होगा कि तुम पावरफुल बॉटम हो। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारी ज्ञानमा तो बहुत ही ज़्यादा नोटी है, मुझे ज्ञानमा इसीलिए बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें ज्ञानमा इसीलिए पसंद है? आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम ये सब कुछ करना चाहते हो? जंको ने कहा, देखो मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में करना पड़ेगा। उसके बाद जंकुक तियांग की बहुत ही क्लोज आने लगा। तियांग ने कहा, लेकिन जंकुक ने तियांग की लिप पर किस करने लगा और वो दोनों बेड पर आ गए। उसके बाद तो जंकुक का तियांग की इंटीमेसी की साउंड जो है बाहर तक बहुत ही गूंज रहा था, जो सुनकर ज्ञानमा और ज्ञानपा बहुत ही खुश हो रहे थे। ज्ञानमा ज्ञानपा भी एक दूसरे की तरफ देखता है और दोनों को भी अपनी पहली प्यार की याद आ जाता है।
दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुआ था। जब भी जंकुक और तियांग रुक जाते हैं, बाहर से ज्ञानमा और ज्ञानपा दोनों ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों रुक क्यों गए? इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? अगर हम नहीं हार माने थे, तुम कैसे हार मान सकते हो? हमारी शादी तो किसी और से हुआ था। फिर भी पूरी रात हमने बहुत एंजॉय किया था। जंकुक का तियांग फिर से अपनी ज्ञानमा और ज्ञानपा को खुश करने के लिए वो सब कुछ करने लगता है। ऐसे ही सुबह के 5 बज जाता है। जंकुक का तियांग दोनों ही अब सोना चाहता है, लेकिन ज्ञानपा ने कहा, अब तो वो दोनों भी सो चुका है, चलो हम दोनों भी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। ज्ञानमा और ज्ञानपा एक दूसरे के हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। सुबह के 11 बज चुके हैं। तियांग खाना बना रहा था। तियांग ने जंको को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। जंको ने कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, क्यों, तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? तियांग ने कहा, नहीं, वो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था तुम्हारे लिए। जंको ने कहा, लेकिन मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं पूरा हुआ, तो मुझे खाने का मन नहीं है। तियांग ने कहा, थोड़ा सा खा लो, अच्छा लगेगा। वैसे मुझे भी भूख नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए कॉफ़ी बनाया है, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? जंको ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं। उसके बाद जंको का तियांग साथ में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। जंको की ज्ञानपा, तियांग की ज्ञानमा दोनों मिलकर जंको का तियांग को साथ में कॉफ़ी पीते हुए देखकर खुश होकर कहता है, काश हम दोनों भी साथ में इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते। उसके बाद दोनों बूढ़ा बूढ़ी अपनी लाइफ में खो जाते हैं। दोनों जब भी जंको का तियांग को देखता है, अपनी लाइफ को जीने लगता है। जंको का तियांग भी अपनी ज्ञानमा और ज्ञानपा को देखकर थोड़ा सा एक्टिंग करने लगता है। जंको ऑफिस जाने से पहले तियांग की गाल पर किस करता है। तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गया। उसकी गाल बहुत ही रेड हो चुका था। वो ब्लश करने लगता है। जंको ने पीछे मुड़कर तियांग को देखा। उसके बाद वो जैसे कार में जाकर बैठने लगा, जंको ने देखा कि बोगम की कार आकर रुक गया और कार से बोगम बाहर आए। बोगम तियांग से मिलने के लिए अंदर जा रहा था। जंको को बोगम को देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कार में बैठ जाता है और बहुत ही स्पीडली कार चलाकर ऑफिस आ गया था। ऑफिस में एक मीटिंग था, तो वो मीटिंग में आ जाता है। मीटिंग शुरू होने पर जंकुक ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया और सबको बहुत पसंद आया। जंकुक को ये डील मिल गया, तो मिस्टर आर्यन ने कहा, जंकुक, तुम्हारा ये डील बहुत ही अच्छा है, हम तुम्हारे साथ आगे भी काम करना चाहते हैं। जंकुक ने कहा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ काम करते हुए। जिन ने कहा, जंकुक, हम दोनों हस्बैंड तुम्हारे साथ बात करने के लिए कब से बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए, लेकिन तुम्हारे लाइफ पार्टनर से मिलना चाहते हैं। एक दिन उसको हमारे घर पर लेकर आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। जंको ने कहा, ठीक है, जब भी मौका मिलेगा लेकर आ जाऊँगा, अभी तरह से बिजी हो। सबके जाने के बाद उन्होंने कहा, जंको, क्या हुआ, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो, तुम्हारा मूड कोई सही नहीं लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? जंको ने कहा, यूनो, मुझसे कुछ मत पूछना, मुझे अभी कोई बात नहीं करना है। उन्होंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? जंको ने गुस्से में कहा, बोगम तियांग से मिलने कैसे आ सकता है, जबकि तियांग की शादी मुझसे हुआ है, वो इस तरह से उसके साथ फ्लोटिंग नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा, क्या, लेकिन तुम तो तियांग को पसंद नहीं करते हो ना, चाहे तियांग किसी के साथ भी कुछ भी करे, तुम्हें क्या? और वैसे भी तुम तो उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो तियांग को किसी न किसी के साथ तो रहना पड़ेगा ना, वो हमेशा अकेला तो नहीं रहेगा, तो वैसे भी तुम्हें भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए। जंको ने कहा, यूनो, तुम अपने काम से मतलब रखो। तियांग की कॉल आ जाता है। जंको जैसे ही तियांग की फ़ोन देखता है, उसने फ़ोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तियांग की कॉल आया है। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम तियांग की फ़ोन देखकर मुस्कुरा रहे हो, दाल में कुछ काला है। जंको ने कहा, चुप रहो। तियांग ने फ़ोन किया और जंको से कहा, वो ज्ञानमा चाहता है कि तुम घर आ जाओ। जंको ने कहा, क्यों, सब कुछ ठीक तो है ना? तियांग ने कहा, वो ज्ञानमा और ज्ञानपा यहाँ से जा रहा है। जंको ने कहा, क्या, वो दोनों इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? तियांग ने कहा, क्या क्या तुम नहीं चाहते कि वो दोनों यहाँ से चले जाए? वो बोगम ने मनाया है, वो दुनिया से चला जाएगा, उसके बाद हम दोनों। जंको ने कहा, तियांग, मेरा वो मतलब नहीं था। साइड से यूनो कहता है, जंको, हाँ, मीटिंग के लिए देर हो रहे हैं, दूसरा मीटिंग शुरू होने ही वाला है, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने यूनो की वॉइस सुनकर कहा, तो तुम यूनो के साथ हो? ठीक है, मैं ज्ञानमा को समझा दूंगा, तुम अपनी क्वालिटी में स्पेंड करो, मैं फ़ोन रखता हूँ। जंको ने कहा, मेरी बात तो सुनो, लेकिन तियांग ने कॉल रख दिया। जंको ने कहा, उसको क्या लगा कि मैं यूनो के साथ, शिट, मैंने भी क्या करता हो, मैंने कल तियांग से ही कहा था ना कि यूनो और मेरा बीच में कुछ चल रहा है। अब तियांग ने क्या सोच लिया है, शिट, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था।
यूनो का अगर पता चला वो तो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि वो बॉटम नहीं है। यूनो आ जाता है और कहता है क्या बात है, कौन बॉटम नहीं है? जनको ने कहा यूनो तुम बॉटम नहीं हो। यूनो ने कहा जनको ये भी कोई बोलने की बात है क्या, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? जनको ने कहा वो मैंने तियांग से। तो यूनो ने कहा क्या तुमने तियांग से क्या कहा? कहीं तुमने ये तो नहीं कहा कि मैं बॉटम हूँ? जनको ने कहा देखो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने बस इतना कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच में। तो यूनो समझ जाता है और जंकुक से कहता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंकुक ने कहा तुम मीटिंग को संभाल लेना, मुझे घर जाना होगा, ज्ञानमा ने मुझे बुलाया है। इन्होंने कहा जंकुक रुको ज़रा, लेकिन जंकुक कार पर बैठ जाते हैं और वो घर के लिए निकल जाते हैं। जंकुक जैसे ही घर पहुंच जाता है, जंकुक ने देखा कि यूनो और तियांग वो कार के पास था। तियांग बोगम के गले लगकर कहता है हाँ मुझे पता है, आपको मेरी फिक्र है। बोगम ने तियांग की सर पर सहलाते कहा अपना ध्यान रखना और कुछ भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हें याद तो है ना, तुम खुद को कभी अलोन मत समझना। तियांग ने कहा आई नो, आप हमेशा मेरे साथ हो, एक साय की तरह। बोगम ने कहा और हमेशा रहूँगा, तुम अपना ध्यान रखना ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बाद में आ जाऊँगा। तियांग ने कहा ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूँगा। उसके बाद बोगम कार पर बैठ जाते हैं। जैसे बोगम की कार निकल जाते हैं, जंकुक ने तियांग की हाथ को कस के पकड़ते ही अपनी कार पर उसको धक्के देता है और उसको कार के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा आखिर तुम्हारे और बोगम के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों क्या करके आए हो? तियांग ने कहा जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो? जंकुक ने तियांग की नज़दीक जाते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम मेरे हस्बैंड होकर किसी और के कुलझ जाते हो, उसने तुम्हें हक कैसे किया और तुमने उसको ये हक कैसे दे दिया? तियांग ने कहा जंकुक आर यू मैड? जंकुक ने तियांग को कसके पकड़कर उसकी गर्दन पर बाइट करने लगा। तियांग ने कहा जंकुक तुम कर क्या रहे हो, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद जंकुक तियांग की आय के पास जाकर उस पर करते कहा ज्ञानमा और ज्ञानपा हमें देख रहा है, तो मुझे करना होगा। तियांग ने कहा क्या, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? तियांग ने भी जंकुक को कसके पकड़ लिया। उसके बाद जैसे ही जंकुक और तियांग अलग होते हैं, तियांग ने कहा कहाँ है ज्ञानमा और ज्ञानपा? जंकुक ने कहा वो दोनों यहीं पर ही थे। तियांग ने कहा लेकिन वो दोनों इतनी जल्दी अंदर कैसे चले गए और दोनों बाहर ही क्यों आए थे? जंकुक ने कहा चलो अंदर चले जाते हैं, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों यहीं पर ही थे। उसके बाद तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर लेकर आ जाते हैं अंदर। ज्ञानमा और ज्ञानपा वो दोनों तो साथ में मूवी देख रहा था और पॉपकॉर्न खा रहे थे। तियांग ने कहा वो दोनों तो मूवी देख रहा है, वो दोनों बाहर कब आए? वो भी कितनी अजीब है, पता नहीं वो झूठ बोल रहा था क्या, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा, मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। और इसके बाद जंकुक वो जैसे ही फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं, जंकुक ने कहा तियांग मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ खाना लगा दो। ज्ञानमा और ज्ञानपा ने कहा चलो साथ में डिनर करते हैं, आज तियांग ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया। ज्ञानपा ने कहा तियांग है ही बहुत प्यारा, जंकुक की दिल ऐसे ही जीत लेगा। तियांग को पता है खाने से ही हस्बैंड की दिल जीता जा सकता है। जंकुक भी बहुत ही प्यार से खाना खाने लग गया। जंकुक ने कहा तियांग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है, तुम्हारा खाना बहुत ही टेस्टी है, इसको खाने के बाद मेरा भूख और भी बढ़ गया। तुम्हारा हाथ कहाँ है? खाना खाने के बाद तियांग के हाथ पर किस किया। ज्ञानमा और ज्ञानपा बहुत ही खुश लगता है और कहता है तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करने लग गए हो, हमें लगा नहीं था इतनी जल्दी तुम दोनों क्लोज आ जाओगे। जंकुक का तियांग एक दूसरे को देखता है। जैसे ही डिनर खत्म हो जाता है, ज्ञानमा और ज्ञानपा ने कहा हम दोनों सोने जा रहे हैं और तुम दोनों अपने रूम में जाकर जितना चाहे रोमांस करना, ठीक है? आज दोनों तुम्हारे रूम के बाहर नहीं रहेंगे। मिस्टर जी उनको कहता है तुम भी जाकर सो जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तियांग की ज्ञानमा अपने रूम में चले जाते सोने के लिए और जंकुक की ज्ञानपा भी। यहाँ पर जंकुक और तियांग एक दूसरे को देख रहा था। तियांग ने कहा तुमने मुझे बाहर मेरी गर्दन पर वाइट क्यों किया है, वो दोनों बाहर थोड़ी आए थे, क्या तुमने झूठ बोला था? जंकुक ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बाइट करने के लिए मैं मरे जा रहा था, मैं तुम्हें किस क्यों करता अगर वो दोनों बाहर नहीं आते तो? तुम्हें एक ही नहीं है ना, रुको मैं अभी उन दोनों को बुलाकर पूछ लेता हूँ। तियांग ने कहा नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा? वैसे ही ज्ञानमा और ज्ञानपा बहुत थके हुए से हैं, कल रात को वो दोनों नहीं सोए थे, तुम्हें इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। चलो मैं भी जाकर सो जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जंकुक ने कहा मैं भी। उसके बाद दोनों ही रूम में चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है। जंकुक ने कहा गुड नाइट। तियांग ने कहा तुम्हें भी गुड नाइट। उसके बाद दोनों एक दूसरी तरफ देखता है और दोनों दूसरी तरफ टर्न हो जाते हैं। दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था। रात के 3 बजे
दोनों ही उठकर बैठ जाते हैं। दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं सोए? तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें ही पूछना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं सोए? जनको ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा था। और तुम्हें? तियांग ने कहा, मुझे भी। तियांग कहता है, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? जनको ने कहा, मैं बनाऊंगा। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग और जनको नीचे आ जाता है। कॉफ़ी पीते पीते बातें कर रहा था। जनको ने कहा, तियांग, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतने अच्छे हो। मुझे लगा तुम बहुत ही घमंडी हो। तियांग ने कहा, जनको, मुझे भी लगा था तुम बहुत ही रूड हो, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। तुम भी बहुत अच्छे हो। दोनों एक दूसरे की तारीफ करता है और दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों कैसे बात करते हुए पूरी रात बिता दिया, दोनों को समझ में ही नहीं आया। सुबह हो जाता है। ज्ञानमा और ज्ञानपा सुबह के 10 बजे तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। दोनों ने कहा, जंगकुक, तियांग, हमें तुम्हारे पेरेंट्स के पास लौटना होगा। हम कोरिया में वापस आए थे तुम्हारी शादी करवाने के लिए। अब तुम दोनों की शादी हो गए है। वो लोग तो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो हमें ही उन लोगों के पास जाना होगा। वो लोग हमें बहुत मिस कर रहा है। जंगकुक ने कहा, लेकिन ज्ञानपा और तियांग ने कहा, ज्ञानमा, आप लोग मत जाओ। लेकिन दोनों ने कहा, तुम दोनों साथ में खुश हो, हमें और क्या चाहिए? हमें जाना होगा, तुम दोनों साथ में खुश रहना। ज्ञानमा और ज्ञानपा के जाने के बाद तियांग और जंगकुक बहुत ही दुखी हो गया था। जंको ने कहा, तियांग, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम क्या सोच रहे हो? जंको ने कहा, तियांग, कहीं तुम मुझे डिवोर्स तो नहीं चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या हम दोनों? जंको ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं? तियांग ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुम भी ही कहने वाले हो? जंको ने कहा, तियांग, मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी था, लेकिन वो दूर हो गया है और अब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम्हें? तियांग ने कहा, मुझे भी। जंको ने कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ में? तियांग मुस्कुराता है। जंकुक ने मौका देखकर तियांग को किस करने लगा और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। तो फाइनली दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को तोड़ दिया और दोनों साथ में रहने का फैसला कर लिया। दोनों की शादी बहुत ही खुशहाल रहे। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।